क्यों समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं? संत तो जोर लगा रहे हैं। इसकी वजह होती है बिजनेस व्यापार भी ऐसे होते हैं, कई बुराई पे ही टिके होते हैं। उनको लगता है अगर ये बुराई बंद होगी तो हमारा व्यापार बंद, ये चीज बंद होगी तो हमारा ये बंद। वहां चक्कर पड़ता है। वो फिर पसंद नहीं करते कोई बुराइयों को रोक दे, उनको पसंद नहीं आती कोई नशा छुड़वा दे। फिर वो उबर उबर के आते हैं कि भाई कैसे रोकें इस बुराई को, हम कैसे बढ़ाएं इस बुराई को और कैसे रोकें इस अच्छाई को। तो भाई हमारा उनसे भी कहना है जो नशा बेचते हैं कि हे दुकानदारों, हे भाइयों बहनों, चाहे वो रेहड़ी है, चाहे दुकान है, या फिर गुपचुप वाला सौदा है, चुपके चुपके भी आप सप्लाई करते हो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम मालिक से प्रार्थना करेंगे आज हमारी आवाज सुन के अगर अपना बिजनेस बदल दो, कोई और कर लो अच्छे काम का तजुर्बा लेके, भगवान जो आप कर रहे हो उससे 10 गुना बढ़ के बरकत जरूर डालेंगे। चाहे आप हमसे जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्लीज आप छोड़ दीजिए लोगों को जहर बेचना। कहीं ऐसा ना हो आपका भी जिसे आप अपना कहते हो वो इसी चपेट में आ जाए, फिर क्या करोगे? होता है बहुतों के साथ ऐसा। तो भाई ये शिक्षा दी साईं मस्ताना जी ने, शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने, कि बेगर्ज प्रेम करो अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से। जब आपकी लिप जुड़ी है तो उसी से जोड़े रखो, किसी के कहने से नहीं, आपने जोड़ी अपनी भावना से। अगर किसी के कहने से टूट गई तो कैसी ये प्रीत है, कैसा ये प्यार है। और गुरु पीर फकीर किसी को गलत कहता नहीं, वो तो हमेशा भले के लिए बोलता है, अच्छाई के लिए बोलता है। तो बेगर्ज निस्वार्थ प्यार आत्मिक प्यार होता है, पर वो एक से करो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुर से। हम ये नहीं कहते समाज में ना करो, पर लंपट मत हो जाओ कि इसी पे ललायत हो गए। कई बार मां बाप परिवार में 2-4 बच्चे हैं, अब 2 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं मान लीजिए, 5 में से 4 निकम्मे हैं, एक काम करता है, तो उसी की तरफ तवज्जो नेचुरली ज्यादा जाती है परिवारों में। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि वो 4 निकम्मे हैं उनके लिए मां बाप का दर्जा नहीं है। मां बाप से पूछ के देख लो आप, उनके लिए वो टीस तो होती है, लेकिन बच्चे एक अलग सोच रखते हैं। तो समाज बदल रहा है, हमारी संस्कृति धुंधली होती जा रही है, उसको बचाने के लिए है सच्चा सौदा, जो पाक पवित्र वेदों में दर्ज है, सभी धर्मों में पवित्र धार्मिक ग्रंथों में दर्ज है, हमारे गुरु पीर पैगंबरों का। उसको मनवाने के लिए सच्चा सौदा एक प्रहरी का काम कर रहा है, ना कोई अपने आप को कोई बड़ा बनाने का काम कर रहा है। मत घबराइए, ये लोग जितने भी नशा छोड़ के हमसे जुड़ रहे हैं कि हम किसी गलत जगह पे ले जाएंगे, ना जी ना। ये जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना तेजी से समाज में सुधार लाएंगे। ये नए बच्चे जो आज हमसे जुड़ गए हैं, ये जो पहले गुरु मंत्र लिया हुआ है उनसे जुड़ के ये लोग भी चल पड़ेंगे उनके साथ नशा छुड़वाने के लिए। एक छोटी सी बात हमारे ख्याल में आई, इसी बात पे हमारे बाबूजी इंद्र सेन जी हुआ करते थे पहले, बेपरवाह जी के समय से लेके अब पीछे तक, पीछे वो शरीर त्याग गए थे। उनकी एक बात याद आई, हाँ हम उनसे पूछते, बड़ा हंसते रहते थे, मस्त मौला बंदा। तो हमने उनसे पूछा कि बेटा आप तो शायद वो एसडीओ रहे थे शायद, या जेई थे, जो भी उनका, उसको छोड़ के आए थे तब परमपिता जी के समय, तो शायद वो मकान बनाना B&R या उसमें कहीं उनकी ड्यूटी रही होगी, ध्यान नहीं। लेकिन वो कहता गुरुजी हमने सोचा कि यहाँ दीमक बहुत है, तो निकालते दीमक अगर आती कहाँ से, तो हम धीरे धीरे खोदते गए। कहता इतनी बड़ी दीमक जो मेन बच्चे पैदा करती, कहता उसके मुंह में डाले जा रहा हो, कहता यूं करती और एक बच्चा वो हो जा, और कहता बच्चा थोड़ी देर यूं यूं करता और फिर चल पड़ता है, फिर से उसके लिए खाना लेने के लिए। है ना कमाल की बात, छोटा सा बच्चा अभी पैदा हुआ है, यूं यूं किया और ऐसे। तो आज जो पैदा हुए हैं हमारे राम नाम के बच्चे, जो आज जुड़े हैं अपने अल्लाह वाहिगुरु राम से, वो भी उस दीमक के बच्चे की तरह थोड़ी देर यूं यूं किया और चल पड़ेंगे आप समाज सुधारने के लिए। हमें पूरा दर्द यकीन अपने बच्चों पे, उस राम अल्लाह वाहिगुरु के बच्चों पे।
तो इसी तरह से और कोई मकसद नहीं है, मत घबराइए। ना हमने कोई राजा बनना है, ना कोई ऐसी कोई हमारे दिलो दिमाग में सोच है। कहने वाला जो मर्जी कहता रहे, हमारी तो एक ही सोच है। जितना भी हमारा समाज है और हमारे पवित्र वेदों में लिखा है कि सारा वर्ल्ड, सारा संसार कुटुंब है, यानी हम सब एक ही हैं। तो पहले जिस देश में जन्म लिया वो समाज सुधर जाए, फिर चाहते हैं कि पूरे ये सुधरा हुआ समाज पूरी दुनिया को सुधार दे। तो ये जो गुरु देश रहा हमारा भारत, वो फिर से दुनिया को एक नई दिशा और एक दशा कर दे, कि एक दिशा दे राम नाम की और दशा सुधर जाए उन तमाम की। तो इसलिए ये राम नाम का चर्चा हम कर रहे हैं, और ये हमारे परिवार हैं, पूरी साथ संगत। ऐसा हमने लिख के भी दिया है कि साथ संगत हमारी सारी हमारा परिवार है। ये हकीकत है, सच्चाई है। तो भाई ऐसे ही परिवार से आज जो नए बच्चे आए हैं उनको भी बहुत आशीर्वाद, और वही बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करना बेटा। गर्जी प्यार कच्चा और गंदा होता है, और बेगर्ज प्यार सच्चा और हमेशा बने रहने वाला होता है। अब हमारी ये औलाद 6 करोड़ पहुंच गई है संख्या, बाकी आप पिछली बात ही नहीं करते। तो पीछे जब हम 1 महीना आए थे, सारे के सारे ज्यों के त्यों जुड़ गए, जैसे चुंबक की तरफ लोहे के कण खींचे चले आते हैं। और आज वो जुड़े हुए हमारे बच्चे, बड़ा गर्व है, पूरे समाज को सुधारने में लगे हुए हैं कि भाई कहां से नशा छुड़वाएं, बस उनका जुनून है। और उनके चेहरे पे असीम शांति देखो आप, जो सच्चे दिल से वचनों पे पक्के रह के दृढ़ यकीन के साथ सेवा करते दूसरों का नशा छुड़वाते हैं, उनके अंदर बाहर चेहरे पे नूर नूर होता है, और नूर से माला माल होते हैं, अंदर सरूर होता है। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। साईं दाता रहबर की चर्चा और सच्चे सौदे का एम, कि नाम क्यों देते हैं और बेगर्ज प्यार क्या होता है, और ये नाम देने के बाद क्या हम कोई बढ़िया अपने आप को साबित करते हैं? जी नहीं, ना कोई हम बड़ा साबित करना चाहते हैं, ना कोई अलग से भोजन करने लगे हैं। आप पूछ लीजिएगा हमारे लांगरियों से, वही चटनी पहले खाया करते और वही चटनी आज खाते हैं। दाल सब्जी आप जो खाते हैं वो पहले खाया करते और वही आज खाते हैं। हाँ, पहले जब घर में रहा करते थे, गुरुजी ने गुरुगद्दी पे नहीं बुलाया था, तो गेम खेलने का बहुत शौक था, तो घी वगैरह ज्यादा खा लिया करते थे। ये सच है। मक्खन घी, उस समय ऑर्गेनिक खेती होती थी राजस्थान में उस समय, और गुरुगद्दी पे आने के बाद तो वही चटनी और वो चीज। ऐसा नहीं कि घी नहीं, क्या 5-10 ml पूरे दिन में, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज नॉर्मली भोजन, सात्विक भोजन, बहुत नाम मात्र नमक मिर्च होता है, वो हमें बहुत पसंद होता है। ज्यादा मिर्ची, ज्यादा नमक। अब कई बार सत्संग की कोई सेवादारी ले आता है कि गुरुजी खा लो, तो फिर हम थोड़ी सी कौर तोड़ के खा लेते कि उसका भी, वो भी खुश और आपा खा लिया, आपा भी खुश। पर वो फिर मिर्ची इतनी कहीं हो, क्योंकि वो अपने हिसाब से डालते हैं, तो इसलिए और कुछ नहीं है कि उन्होंने गलती वाली कोई बात नहीं होती। कहने का मतलब हम तो सात्विक ही भोजन लेते हैं, और अपने बच्चों को जो दिन रात सेवा करते रह के आश्रमों में या बाहर, उनसे भी ये गुजारिश करेंगे सात्विक भोजन करना चाहिए। फिर देखो कैसे बॉडी बनती है और कैसे राम से प्यार बढ़ता है। हाँ, बच्चे वो हाथ खड़ा कर रहे हैं हमारे से, यहाँ सेवादार हैं सारे, तो सबको बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा। और वहां भी बहुत सेवादार बैठे हैं, शायद ये सरसा ही होगा हमें लगता है, शास्त्रनाम श्याम मस्तान जी धाम सरसा। तो आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। हाथ नीचे कर ले, मालिक अलग से खुशियां बख्शे, सबको दया में रहम से नवाजे।